तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि एग्जाम्स पास में आ गई है और मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अब मेरा कैसे होगा, मेरा सिलेबस कवर नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, जाने दो मैं इस बार एग्जाम नहीं देता हूं क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं ड्रॉप ले लेता हूं, अगली बार अच्छे से तैयारी करूंगा और फिर एग्जाम दूंगा। तो ये जो मन की स्थिति है, ऐसी बहुत लोगों की होती है, बहुत स्टूडेंट्स की होती है। तो ये जो डर है, ये जो फियर है, एंजाइटी है, इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इनफ नहीं किया है, आई हैव नॉट डन इनफ। तो कितना कर सकते हो आप? अभी कुछ सिलेबस ऐसे रहते हैं जो लिमिटेड रहते हैं, तो वहां पे आप कर पाते हो। कुछ सिलेबस ऐसे रहते हैं कि जो बहुत वास्ट होते हैं, तो वहां पे लिटरली इम्पॉसिबल होता है सब कुछ कवर करना। तो आई हैव नॉट डन इनफ, ये जो माइंडसेट है, इससे आपको दूर रहना है। उससे अच्छा आपको ये सोचना है कि आई कीप डूइंग माई बिट, मेरे हाथ में जितना है मैं करते रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो फेस करने की एटीट्यूड रखनी है, भागने की एटीट्यूड नहीं रखनी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप फेस करते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है कि अरे इतनी भी डरने की बात नहीं थी, अच्छा हुआ मैंने कर लिया। ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया और फिर देखा कि अरे इस बार तो एग्जाम्स जरा इजी आ गए थे, तो दे दिए होते तो अच्छा हो जाता। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो एग्जाम ड्रॉप लेने से अच्छा उसको फेस करना एंड डूइंग योर बेस्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये जो विचार जो सताते हैं आपको, ये विचार आपको डराते हैं, और वो डर की वजह से आपके एग्जाम में जो प्रिपरेशन है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अपने विचारों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो अपने आप से बातें करते हैं, वो है आपका सेल्फ टॉक। तो आपका सेल्फ टॉक पे आप ध्यान रखिए कि आपका सेल्फ टॉक जो है वो एनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है। अगर आपका सेल्फ टॉक सेल्फ डाउट से भरा हुआ है, अगर वो डिस्करेजिंग है, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड बिगड़ने वाला है और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ टॉक आप चेंज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो। तो बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ टॉक। अगर वो आपकी हिम्मत को घटा रहा है, तो उस सेल्फ टॉक को चेंज करो। तो कैसे चेंज करें सेल्फ टॉक को? तो जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो सोचने के लिए, उनको थोड़ा सा बदलना है। तो लोग कहते हैं ना कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब्जेक्ट का ये बाकी है, तो इतना सब मैं कैसे करूंगा? तो इस समय पे अगर आप समझो एक सब्जेक्ट कर रहे हो और उस समय पे अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की चिंता कर रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको फिर एक बार फोकस करना पड़ेगा, जो मेरे हाथ में है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। इस समय पे मुझे इतना ही करना है, जो जो बाकी करना है वो बाद में करेंगे, इस समय पे मुझे इतना ही करना है। तो अपने माइंड को इधर उधर भटकने से आपको रोकना है और उसको फिर वापस फोकस करना है करंट सब्जेक्ट के ऊपर, जो करंट चैप्टर के ऊपर, जो करंट पेज के ऊपर। तो उस समय पे अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, तो आपको अपने आप को समझाना है कि देखो एग्जाम में, एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सारा कुछ तो नहीं पूछने वाले हैं। तो चलो 6 क्वेश्चंस हैं, तो मैं मेरा कॉमन सेंस यूज करूंगा कि मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले कवर करना है। सब कुछ नहीं मुझे कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट है मुझे वो पहले कवर करना है। और मुझे एक ही चीज परफेक्ट करने से अच्छा ज्यादा चीज कवर करना है। मैंने अक्सर यह देखा है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करते वक्त मुझे ये क्वेश्चन परफेक्टली करना है, तो पढ़ते हैं, फिर बुक बंद करते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे कितना याद है। और कभी कभी एंग्जाइटी की वजह से माइंड ब्लॉक हो जाता है और फ्लुएंटली याद नहीं आता है, तो उनका और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो उनको लगता है कि आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड इनफ, तो एक बार और करता हूं, एक बार और रिवाइज करता हूं। तो
एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाते हैं, तो बहुत ज्यादा समय एक क्वेश्चन को दे देते हैं, ऊपर से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ये जो तरीका है कि पढ़ लिया फिर बुक बंद करके चेक करते हैं कि मुझे कितना याद है, तो ये तो अपनी एग्जाम खुद लेने जैसा है। तो एग्जाम लेने का काम आपका नहीं है, एग्जाम लेने का काम टीचर्स का है, उनको करने दो। तो इससे आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है कि मैंने पढ़ा है, मैं इसको रिवाइज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को परफेक्ट करने जाएंगे तो बाकी सब रह जाएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन वो एग्जाम में ना पूछे, बाकी एग्जाम में पूछेंगे, तो वो रह जाएगा कवर करने के लिए। तो आपको ज्यादा कवर करने का टारगेट रखना है, ना कि कुछ जो है वो परफेक्ट करने का। तो जो रिवाइज करने के लिए आप समय दीजिए, अपने आप को, अपने आप की परीक्षा मत लीजिए जिससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। आगे बढ़ो, ज्यादा कवर करो। तो पढ़ो, फिर रिवाइज करो, इन शॉर्ट मेन पॉइंट्स क्या है, और आगे बढ़ो। तो जितना ज्यादा आप कवर करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप पर भरोसा रखना शुरू करो। क्या ये पहली एग्जाम है जो आप दे रहे हो? पिछले कितने सालों से आपने कितनी सारी एग्जाम्स दी है, तो ये कोई पहली एग्जाम नहीं है। तो इस तरह से अपने आप अपना हौसला आपको खुद बढ़ाना है कि मुझे तो आदत है एग्जाम देने की, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। ये जो सेल्फ टॉक है, कर लूंगा, हो जाएगा, इसको डेवलप कीजिए। कैसे होगा, कब होगा, ये जो सेल्फ टॉक है इसको दूर कीजिए और हो जाएगा, कर लूंगा, इस पर फोकस कीजिए। तो अपना माइंडसेट जो है उसको पॉजिटिव रखना है। अगर मुझे याद भी नहीं आया एग्जाम में, अगर मैं भूल भी गया, तो भी मैं कॉमन सेंस यूज करके कुछ ना कुछ तो रिलेटेड लिख के आऊंगा। ये भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। तो अपना भरोसा बनाए रखना है अपने सेल्फ टॉक से। कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि अपने आप को चीयर अप करने के लिए एक तरीका बहुत अच्छा काम में आता है कि कोई आपका मोटिवेटिंग सॉन्ग हो। कोई एक सॉन्ग है, जैसे हम होंगे कामयाब, ये एक सॉन्ग है। फिर दूसरा एक सॉन्ग था सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और एक सॉन्ग था जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, या चक दे इंडिया। तो इस तरह से कोई ना कोई तो सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में आपको खुद भी गाना है या उसको प्ले करना है, तो एक जोश बना रहेगा, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनी रहेगी आपकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो है वो मन की प्रिपरेशन है। मन की प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए और बाकी तैयारियां करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अटके मत रहिए एक टॉपिक पर। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, अगर आप नहीं कर पा रहे उसको छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि वही पूछेंगे एग्जाम। तो आपको एग्जाम पीरियड में टाइम मैनेज करना है और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा अवेयर रहना है सेल्फ टॉक के बारे में। तो टाइम मैनेज करना है तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। जो रील्स है, शॉर्ट वीडियोस है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उससे दूर रहना पड़ेगा। तो अलार्म्स लगा के रखिए। माइंड जब स्ट्रेस हो जाता है तो उसको थोड़ा ब्रेक लेना होता है, तो ब्रेक चाहिए। तभी वो एक वीडियो देखने जाते हैं तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, कितना समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो होश में रहिए, बी अवेयर ऑफ योर टाइम। अलार्म्स लगाइए। मेरा जो ब्रेक है 10 मिनट का ही है, 10 मिनट का अलार्म लगाइए, ताकि टाइम के साथ आप बहते ना जाओ और फिर वापस एक बार फोकस कर पाओ आपके मेन गोल के ऊपर। तो मन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम से पहले भी, जिस दिन एग्जाम है तो उस दिन ज्यादा किसी से बात ना करें। या बहुत सारे लोग एक दूसरे को टेंशन दे देते हैं, अरे तूने ये किया क्या, तूने वो किया क्या। तो इसलिए किसी के साथ कुछ डिस्कस मत कीजिए, बात मत कीजिए। अपने आप को कूल रखिए, काम रखने के लिए अकेले रहिए उस टाइम पे। और कितना भी कुछ हो, कितना भी किसी ने अगर आपको बहकाने की भी कोशिश की, टेंशन देने की भी कोशिश की, तो भी अपने आप पर भरोसा रखना है कि मैंने जितना किया है उसमें से जितना मैं अच्छा कर पाऊंगा मैं कर लूंगा।
ये भरोसा बनाए रखिए। एग्जाम में अगर आपको घबराहट होने लग गई कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं है, अब क्या होगा, तो उस समय पे आप सोचने लग जाते कि अरे ये एग्जाम में तो कम मार्क्स मिलेंगे। देखो, एग्जाम देना आपका काम है, रिजल्ट तो बाद में लगने वाला है, लेकिन उस समय पे अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचने लग जाओगे कि अरे इतने इतना मैंने मेहनत किया और एग्जाम डिफिकल्ट है, अब क्या होगा, मेरे सारे सपने कैसे पूरे होंगे, तो क्या हो रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हो, तो जिसकी वजह से एंजाइटी आपकी बढ़ने लगती है। तो उस समय पे आपको फिर एक बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है कि ठीक है, ये क्वेश्चन कठिन है, इसको मैं बाद में देखूंगा, जो इजी है, जो मुझे आता है, उसको मैं पहले लिखना शुरू करूंगा। तो स्टार्ट विद इजियर थिंग्स फर्स्ट। और अगर आप नर्वस हो रहे हो, घबराहट हो रही है आपको, आप ब्लैंक हो गए हो, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जो किया है वो भी नहीं याद आ रहा है, तो उस समय पे अपने आप को रिलैक्स करना सीखें। तो उस समय पे ऑटो सजेशन दीजिए अपने आप को, रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स, काम डाउन। तो इस तरह से ऑटो सजेशन लेकर भी फायदा हो सकता है। कुछ लोगों को डीप ब्रीदिंग से फायदा होता है, तो एक लंबी सांस अंदर लें, 4 काउंट्स तक अंदर लें, 4 काउंट्स तक उसको रोके रखें और 6 काउंट्स तक उसको छोड़ें। लंबी सांस अंदर, होल्ड, धीरे धीरे बाहर। तो कुछ लोगों को डीप ब्रीदिंग से भी मदद होती है, ऑटो सजेशन से मदद होती है, और उस समय पे फ्यूचर के बारे में ना सोचने से मदद होती है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने से अच्छा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे और फोकस करें। स्टार्ट विद इजियर थिंग्स फर्स्ट। तो इस तरह से अपने मन को तैयार करें, मैनेज करें, ताकि आप आपका बेस्ट दे पाए। सो डू योर बेस्ट। हर दिन एक जैसा आपका परफॉर्मेंस नहीं रहने वाला है। अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ लिए, हो सकता है कल आपका 4 घंटे पढ़ाई ना हो सकता है उसके बाद आपके 6 घंटे पढ़ाई हो। तो एवरी डे इज नॉट द सेम। सो किसी दिन अगर आपकी पढ़ाई कम हुई तो अपने आप को कोसिए मत। कोसने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, मूड खराब मत कीजिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इस समय पे आने वाला जो आधा घंटा है उस पर मुझे फोकस करना है। सो हाफ एन आवर एट ए टाइम, 1 आवर एट ए टाइम, 1 डे एट ए टाइम। इस तरह से आप फोकस कर पाओगे और अपने डर को मैनेज कर पाओगे। अगर पूरे सिलेबस के बारे में सोचेंगे तो डर लगेगा, लेकिन 1 चैप्टर एट ए टाइम के बारे में सोचोगे तो आसान लगेगा, कर पाओगे। सो 1 डे एट ए टाइम, 1 आवर एट ए टाइम, हाफ एन आवर एट ए टाइम। इस तरह से आप अपने मन को मैनेज कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, एंड डू योर बेस्ट।